प्रिय विद्यार्थियों, सूरदास जी ने जो अपनी रचना सूर सागर में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जो वर्णन किया है, जो हम अपने पिछले वीडियो में अध्ययन कर रहे थे, उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। अगला बिंदु देखेंगे हम, बाल क्रीड़ा। जब श्री कृष्ण और बड़े होते हैं तब साथियों के साथ गली में खेलते हैं। बालक हारने पर प्राय खेल बंद करके घर चले जाते हैं और कभी कभी साथियों द्वारा मना करने पर उन सब शर्तों को स्वीकार करके खेल में अत्यंत रुचि दिखलाते हैं। श्री रामा एक दिन जीत गया, श्री कृष्ण हार गए। श्री कृष्ण बेईमानी पर उतर आए तो श्री रामा ने उन्हें कैसी खरी खोटी सुनाई। सूरदास इस बात का वर्णन अपने शब्दों में करते हुए कहते हैं, खेलत में काको घुसैया, हरि हारे जीते श्री रामा, बरबस ही करत रिसैया, जात पात हम ते कुछ नाही, न बसत तुम्हारी छैया। इसी प्रकार हार की चीज से श्री कृष्ण स्वयं खड़े होकर पकड़े गए और अब साथियों पर दोष लगाने लगे। बड़े भाई बलराम ने भी उन्हें सीधा कह दिया, इसके माता पिता तो हैं ही नहीं और स्वयं हार जीत तक नहीं समझता है। अगला बिंदु है भाव विकास। बालक के शरीर के साथ साथ उसके भाव भी विकसित होते हैं। श्री कृष्ण जो जो बड़े होते जाते हैं उनमें ईर्ष्या, स्पर्धा, क्रोध, स्नेह, आक्षेप आदि भाव भी बढ़ने लगते हैं। स्पर्धा का भाव दिखाते हुए सूरदास जी कहते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, काचो दूध पियावती मोही, पची पची देत न माखन रोटी। कभी वे माँ से शिकायत करते हैं कि अब मैं खेलने नहीं जाऊंगा। बड़े भाई बलराम अन्य लड़कों के साथ मुझे मारते हैं, खिजाते हैं। कभी कहते हैं, श्री कृष्ण कभी कहते हैं, तू मुझको मारती रहती है, दाऊ को कुछ नहीं कहती। इस तरह से श्री कृष्ण के भावों का विकास कवि ने मनोवैज्ञानिक स्तर पर एकदम सटीक चित्रण के साथ किया है। बाल सुलभ भोलापन। श्री कृष्ण अपने भोलेपन से माता पिता को और पाठकों को समान रूप से मोहित करते हैं। एक दिन मक्खन खाते हुए पकड़े गए तो क्या कहते हैं, उसका वर्णन सूरदास जी ने अपनी मनोवैज्ञानिक शैली में किया है। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सब मिली, मेरे मुख लपटायो। ये एकदम बच्चों वाली बातें हैं कि बच्चों ने मिलकर के मेरे मुंह पर माखन लगा दिया जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगला बिंदु है गोचारण। बालक श्री कृष्ण कुछ और बड़े हुए तो गाय चराने जाने लगे। शाम को माता से शिकायत करते हैं, मैया मैं न चरे हूँ गाय, सबरे बाल ग्वाल घिरावत मौसो, मेरे पाँव पिराई। छोटे होने के कारण मुझसे ही सारे ग्वाल गाय घिरवाते हैं, इकट्ठा करवाते हैं। बलदाऊ उन्हें सिखा देते हैं, अतः वे सब ताली दे देकर हंसते रहते हैं। मुझसे कहते हैं कि तू तो मोल का लिया हुआ है, नंद गोरे हैं, यशोदा माता गोरी है, लेकिन तू काला है, अतः तू उनका पुत्र नहीं है। अतः नंद यशोदा तेरे माता पिता हो ही नहीं सकते हैं। तब यशोदा गोधन की सौगंध खाकर श्री कृष्ण से कहती है, सुनु कान्हा बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत, सूर श्याम मोह गोधन की सो, हो माता तू पूत। कि मैं तेरी माता हूं, तू मेरा पुत्र है। कितना मनोवैज्ञानिक चित्रण है। अब अगला बिंदु हम देखते हैं सूरदास की विशेषताओं में वात्सल्य वर्णन। सूरदास वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनके काव्य में बाल स्वभाव, बाल मनोवृत्ति, बाल चेष्टा आदि के अत्यंत मोहक चित्र अंकित हुए हैं। सूर के बाल वर्णन में बालोचित वेशभूषा, वार्तालाप, बाल क्रीड़ा, बालोचित प्रवृत्तियां तथा मातृ हृदय की व्यंजना आदि सारी बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बाल लीला वर्णन में सूर ने कृष्ण का मचलना, खींचना, रोना एवं उनके भीरु स्वभाव का सजीव चित्रण किया है। कभी कभी बालक कृष्ण माँ से खींचकर पूछते हैं कि चोटी कब बढ़ेगी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कभी वे चोरी करते हुए पकड़े जाने पर
अपनी गलती का आरोप दूसरों पर लगाते हुए कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुवन मोही पठायो, समझी परे सब ग्वाल बाल मिले, मोह मुख सो लपटायो। कभी वे बलराम के चिढ़ाने पर माता यशोदा